मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। देखिए, मैंने आप लोगों से निवेदन किया है, मुख से नहीं पुकारना, हृदय से पुकारना है। गवैया बन के नहीं पुकारना। भगवान को ध्यान से सुनो, लता मंगेशकर की आवाज पसंद नहीं है, फिर उन्हें हृदय की आवाज पसंद है। भगवान हृदय की आवाज सुनना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जब भी प्रभु को पुकारो तो हृदय से पुकारिएगा। भगवान हृदय की पुकार सुनते ही धाते हैं, भागते हैं। इसका मतलब क्या हमने आज तक भगवान को हृदय से नहीं पुकारा? ये सच्ची बात है, यही सत्य है, यही सत्य है कि हमने भगवान को आज तक हृदय से नहीं पुकारा है। जब भी पुकारा है, मन से पुकारा है, बुद्धि से पुकारा है, कंठ से पुकारा है, शब्दों से पुकारा है। इसलिए तो कहा गया, पुकारो रोके गोविंद राधे। रोके क्या मतलब? अब रोना तो आए नहीं तो कैसे रोए? यही तो है, रोना माने प्रेम से पुकारो। अगर प्रेम होगा तो रोना भी आएगा, प्रेम होगा भगवान से तो रोना भी आएगा। अभी प्रेम नहीं है भैया, अभी तो छल कपट छिद्र चल रहा है। इस तरह पुकारते पुकारते तो जीवन गुजर गया है। आप हम लोगों को लगता है कि देखो उसने डांस बहुत अच्छा किया, उसने गाया बहुत अच्छा। आपको पता नहीं चलता, कोई गाता नहीं, कोई नाचता नहीं। परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। कहूं गावे कहूं नाचे कहूं, ध्यान दीजिएगा, कहूं गावे नाचे कहूं, कहूं देत है तार, कहूं तमाशा दे कहीं, आपऊ बैठ रिजवार। है क्या मतलब? कहूं गावे कहूं नाचे कहूं, और कहूं देत है तार, कहूं तमाशा दे कहीं, आप बैठ रिजवार। वो परमात्मा ही कहीं नाचता है, कहीं गाता है, और कहीं ताल दे रहा है, और कहीं बैठा प्रसन्न होकर दर्शन के रूप में तमाशा देखता है। भाव ये, परमात्मा अनेक रूपों में व्याप्त है, आपको नजर नहीं आ सकता। हमें लगता है देखो उसने कितना अच्छा नाचा, लेकिन नाचने वाले के अंदर हमने भगवान को नहीं देखा। और कहा ये गया, कहूं गावे नाचे कहूं, कहूं देत है ताल,
और कहूँ तमाशा देखई, आप बैठे रिजवार। ये जो हम लोगों को लगता है कि कोई संत महात्मा बोलता है, ना, परमात्मा ही बोलता है, सुनता भी परमात्मा है। ध्यान से सुनो, अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम पैसा कमाने के लिए बोलता है, भगवान उसका भी व्यापार देखता है। और आप और हम लोग संतों की वाणी सुनते हैं तो हमारे मन में बैठ के सुनता है भगवान कि आप किस भाव से सुन रहे हो, आत्मा बन के सुन रहे हो या स्त्री पुरुष बन के सुन रहे हो, और किस भाव से सुन रहे हो, माया का संसार मांगने के लिए सुन रहे हो या भगवत प्रेम। आप देखिएगा, एक एक जीव के अंदर बैठा हुआ देखता भी है, सुनता भी है, आपको और हमको पता भी नहीं चलता। आप और हम लोगों को पता नहीं चलता। मैं बहुत बार आप लोगों से कहता हूं कि 24 घंटे आप उसकी नजर में रहते हो। आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां, अरे छोड़ो ना ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को, आपका मन और आपकी बुद्धि जो भी कुछ करते हैं, भगवान सबका फल देता है। क्या मतलब? आपके मन में आया किसी को गाली देने का, ध्यान से सुनिएगा, आपके मन में आया उससे दुश्मनी का बदला लेने का, लेकिन आप कहते हो अभी मौका आने दिए फिर बदला लूंगा। आपने गाली दी नहीं, भगवान ने नोट भी कर ली आपका पाप। आप कहोगे प्रभु जी मैंने तो गाली दी नहीं, आपने नोट कैसे कर ली? बोले तेरे मन में ये भाव आया, देने का मौका तो पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा तेरे को, लेकिन मन में भाव आना ही भगवान नोट करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे हाय राम, सुबह से शाम तक आप और हम लोग यही तो पाप करते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान देख रहा है। आप और हम लोग यही भूल जाते हैं कि परमात्मा देख रहा है। इसलिए कहा गया कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। वो साथ में रह के क्या करेगा? अच्छा मुझे बताइए, वो सोया रहेगा? सोचो, क्या भगवान आपके साथ में रह के सोया रहता है? ना ना, परमात्मा 24 घंटे एक एक सांस का हिसाब नोट करता है। और आप और हम लोग जाने अनजाने में करोड़ों पाप कर चुके हैं। लेकिन भगवान ने एक बात और कही, इसका मलाल मत करो कि आपने कितने पाप कर चुके हो। जिस दिन तुम जाग जाओगे, अच्छा जाग जाते हैं प्रभु जी, अब जिस दिन तुम चौकन्ने हो जाओगे, क्या मतलब? ये नजर आने लगेगा कि मैं देख रहा हूं, फिर कर्म किसके निमित्त करोगे? प्रभु फिर तो आप ही के निमित्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पर। तो भगवान क्या कहते हैं? सोचोगे किसके निमित्त? प्रभु आप ही के निमित्त सोचेंगे। अपना कुछ मानोगे संसार में? नहीं प्रभु जी आप ही का मानेंगे। इसी को तो शरणागति कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं। यानी अपनी भूल सुधार लेंगे और सोचेंगे कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। आप और हम लोगों को लगता है कि मैंने मुख से तो कहा नहीं, गुरु जी को क्या पता चलेगा। अरे बाबा, गुरु घंटाल, परमात्मा तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, उसको तो आपके एक एक सांस का पता है, एक एक भाव का पता है। अब आप सोचिएगा, आप खोपड़ी लगाइएगा, ये तो बड़ा काम खराब हो गया, हमने तो पता नहीं अब तक कितने कितने पाप कर लिए। अरे तो उसका मलाल मत करो,
अब तक आप और हम लोगों ने करोड़ों कल्प से पाप करते आ रहे हैं, अब जाग जाओ। यही तो शरणागति है। और भगवान कहते हैं जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो कितना खुल के कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। केवल मेरी शरण में आ जाओ। जब आ जाओगे मैं तुम्हारी पुराने सारे पाप मिटा दूंगा। हम शरण में नहीं जाएंगे। इतना पैसा कमा लिया है, इतने ज्ञानी बन गए हैं, इतने विद्वान बन गए हैं, ऐसे कैसे शरण में चले जाएं? क्यों? रामचरितमानस में भी कहा गया, सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम। हम निर्बल नहीं बन सकते। देखो भैया, आप कितना भी कहो, हमारे बाप दादा का कमाया हुआ अनंत पैसा है, हमने कमाया हुआ अनंत पैसा है, हम निर्बल कैसे बन जाएं? हमने पोथी पढ़ पढ़ के हम डॉक्टर इंजीनियर पता नहीं आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, अब हम निर्बल कैसे बन जाएं? जीरो कैसे हो जाएं? यही कारण रहे, और कोई कारण नहीं है। आप और हम लोगों को लगता है हमने कोई पाप नहीं किया। अरे हर सेकंड हम और करते ही क्या हैं? हर सेकंड पाप हो रहा है। ध्यान दो, भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म पुण्य है, भगवान को छोड़ के किया हुआ कर्म पाप है। इतनी बारीकी से मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर उतनी बारीकी से आप ग्रहण कर लें और अपनी भूल को सुधारने का प्रयत्न कर लें तो समझिएगा उतनी बारीकी से ही भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। अब इतना तो आप समझते हो ना कि मैं सच्चे हृदय से पुकार रहा हूं या गलत हृदय से। देखिएगा, मैंने कहा ना, अगर कोई संत अपना नाम कमाने के लिए बोल रहा है वो पाप कर रहा है, उसके संपर्क में आने वाले जीवों का वो कल्याण नहीं करना चाहता तो भी वो पाप कर रहा है, उसका दंड उसे मिलेगा। और आप और हम लोग अनंत जन्मों के पापी हैं, लेकिन इतना पाप करने के बाद भी परमात्मा ने एक बात कही, जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसकी सारी पुरानी फाइलें आग लगा दूंगा। भगवान सारे पाप मिटाने को तैयार हैं। और आप और हम लोगों ने इसी जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में अनंत पाप कर चुके हैं। एक जन्म की क्या कहें, अभी और सोचिएगा, और सब बातें छोड़ दीजिएगा। आपके सामने एक नई बात बता रहा हूं। आप सुबह से अभी तक, अब इतना थोड़ी हमें याद आता सुबह से हमने क्या क्या किया है, क्या, चलो कोई बात नहीं, पिछले 1 घंटे का याद होगा? पिछले 1 घंटे का तो याद होगा आपको? हाँ, वो तो सोच सकते हैं। 1 घंटे का भी याद नहीं, पिछले 10 मिनट का सोच लो। और बताऊं, अभी जब से सत्संग शुरू हुआ है तभी से सोच लीजिए, क्या मैं आत्मा बन करके, क्या अपने को आत्मा मान के सत्संग सुन रहा हूं और अपने पापों को पहचान रहा हूं, या ये सब बातें इधर से सुन के उधर से निकाल रहा हूं? अब इतना तो आप भी अनजान नहीं होंगे कि सुनते सुनते भी आपका हृदय क्या कर रहा होगा। कहते ना, सेवक सेवा के सुने,
सेवक सेवा के सुने, सेवा देव अनेक, दीन बंधु हरि जगत है, और दीन बंधु हर एक। सेवा करने वाले सेवक हैं, और सेवा करने पर तो अनेक देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान दो, सेवा करने पर तो अनेक देवता प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु संसार भर में दीन दुखियों के बंधु तो एक भगवान है, एक भगवान है। तुम दीन बनो तो वो दीन बंधु बनेगा, हम दीन नहीं बनते। कितने शब्द मैं आपके सामने ऐसे ऐसे रखता हूं सिर्फ इसीलिए कि किसी भी प्रकार आप और हम लोग अपनी गलतियों को देखने लगें, और सबको नजर आ रहा है। देखिएगा, रहीम जी कहते हैं, भद्रम भद्रम कृतम मौनम, कोकिले जर्दल आग में, वक्तारो दुर्दरा यत्र तत्र मौनम समाचरेत। हरी कोयल, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत में समझ नहीं आएगा, हिंदी में तो आएगा। हरी कोयल तुमने अच्छा किया, क्या मतलब? हरी कोयल तुमने अच्छा किया, वर्षा ऋतु के आगमन पर मौन धारण कर लिया। इसका बहुत गहरा अर्थ बताने जा रहा हूं। हरी कोयल, रहीम जी कह रहे हैं, हरी कोयल तुमने बहुत अच्छा किया, वर्षा ऋतु के आगमन पर मौन धारण कर लिया। जिस समय पर मेंढक टर्रा रहे हों, वहां मौन धारण करना ही उचित है। जहां बहुत लोग बकवास कर रहे हों, गप्पे मार रहे हों, ठाठे लगा रहे हों, वहां पर भक्त इंसान को चुप ही रहना चाहिए। रहीम जी ने इसी तथ्य को कहा, पावस देखी रहीम मन। देखिएगा, रहीम जी ने क्या कहा, पावस देखी रहीम मन, और कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछे कौन। मूर्खों के शोर में गुणीजनों का मौन रहना ही श्रेष्ठकर है। मौन रहिए, जितना मौन धारण करोगे सुख पाओगे। भ्रामक तथ्यों से दूर रहें, मूर्ख शोर में मौन धरें, जीवन स्वस्थित हो, योग ध्यान से स्वस्थ बने। अपने आप में चुप रहिए कि प्रभु, ये मूर्ख लोग टर टर मेंढक की तरह बोल रहे हैं, अब हमें अपनी जबान से नहीं बोलना। कोयल बरसात ऋतु में चुप हो जाती है क्योंकि मेंढक टर्रा रहे हैं। इसलिए जहां पर लोग संसारिक चर्चा कर रहे हों, वहां मौन धारण कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भगवान सर्वदा अदृष्ट है, अव्यवहार है, अलक्षण है, अचिंत्य है। अरे वेदों में तो यहां तक कहा, उसे ब्रह्मा शंकर नहीं जानते। आप और हम लोग जानने चले हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, केवल दो ही मार्ग हैं, या तो हरि कृपा या शरणागति। अब हम लोग हरि कृपा के अधिकारी सोच करके पड़े रहें कि जब प्रभु कृपा करोगे तो शरणागति क्यों नहीं कर लेते। ध्यान दो, संसार मन बुद्धि का विषय है,
संसार में मन बुद्धि खूब लगाओ, कौन मना करता है। संतों के आगे और भगवान के आगे मन बुद्धि नहीं चलेगा। वहां शुद्ध हृदय चाहिए, शुद्ध हृदय से शरणागति होनी चाहिए। वहां छल कपट नहीं चलता। खाली यही नहीं, एक संतवे रस निधि, वो तो यहां तक कहते हैं गर्जन में पुनु आप हैं। बादल गरज रहे हैं प्रभु, वो भी आप ही हो। और बरसन में पुनि आप, यानी बादल गरजने में भी ब्रह्म ही हैं और उनके बरसने में भी आप ही हैं। सुरजन में पुनि आप त्यों, सुलझने में भी वही हैं और उलझन में पुनि आप, उलझन में भी वो है। अर्थात सारे संसार में उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। यही गोपियों को ज्ञान था कि जित देखूं तित श्याममयी है। उनका कृष्ण उनको छोड़कर कहीं नहीं गया, कृष्ण जा ही नहीं सकता था। आज सत्संग को यहाँ विराम देने जा रहा हूँ और आप सब भक्तों से क्षमा चाह रहा हूँ कि आने वाले 2 दिन में आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। सोमवार और मंगलवार, बहुत ध्यान से, सोमवार और मंगलवार आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि जो कुछ सुना है आप अपने चिंतन से वंचित मत रहिएगा। मैं तो क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन आप परमात्मा का चिंतन जरूर कीजिएगा। अगर हम अपनी भूल भी देख लेंगे कि हमसे भूल हो रही है, भूल सुधारने का प्रयत्न भी करेंगे, तो सुनिश्चित मान के चलिए कल्याण का मार्ग सदा खुला हुआ है। आज सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ। अभी दीन बंधु की बात कर रहे थे कि दीन बनोगे तो भगवान अपनी गोदी में ले लेंगे। भगवान किसके बंधु हैं? जो दीन बन जाता है। तो आपको क्या बनना है? दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। गाइए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।